आखिरी अध्याय। नदी के किनारे एक छोटे से शांत शहर में एक पिता और बेटा रहते थे। दोनों के बीच केवल खून का रिश्ता नहीं था, बल्कि कहानियों का भी एक अनोखा रिश्ता था। पिता श्री रॉय एक प्रसिद्ध लेखक थे, जिन्हें उनकी गहरी कहानियों के लिए जाना जाता था। उनके लेखन में साहसिक योद्धा, खोई हुई जगहें और सच्ची भावनाएं थीं। पाठकों के लिए वे एक महान लेखक थे, पर उनके बेटे आरव के लिए वे सिर्फ पापा थे, दुनिया के सबसे बेहतरीन कहानीकार। आरव को कहानियों का शौक बहुत छोटी उम्र से ही लग गया था। एक नन्हे बच्चे की तरह वो अपने पिता की कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता था। उनके शब्दों से दुनिया उसे बहुत उज्ज्वल और जादुई लगती थी, और हर कहानी एक प्यारी सी माथे पर चुंबन के साथ खत्म होती। जैसे जैसे आरव बड़ा होता गया, ये कहानियां लंबी और जटिल होती गईं, और उसने खुद भी अपनी कहानियां बनानी शुरू कर दी, जिन्हें वह अपनी पुरानी नोटबुक में लिखता रहता। पिता पुत्र के इस रिश्ते में समय के साथ एक अटूट जुड़ाव था। उनके घर की छोटी सी लाइब्रेरी किताबों से भरी हुई उनकी अपनी ही दुनिया थी। श्री रॉय हर हफ्ते एक नई किताब उठाते और आरव को कुछ पन्ने पढ़कर सुनाते। फिर उसे किताब पकड़ा देते और कहते कि वो भी खुद से पढ़े और समझे कि किरदारों की भावनाओं को अपने शब्दों में कैसे ढाला जा सकता है। पर जैसा कि जिंदगी में अक्सर होता है, समय के साथ बदलाव आने लगे। श्री रॉय की तबीयत बिगड़ने लगी, और उनके शब्द जो कभी कागज पर इतनी सरलता से आते थे, अब उलझ से गए थे। उनके हाथ जो कभी बड़े स्थिर और तेज हुआ करते थे, अब कांपने लगे थे। उन्होंने देखा कि आरव की कहानियों का प्यार अब उसकी सच्ची प्रतिभा बनता जा रहा है, और वही पिता जिसने अपने बेटे को शब्दों की दुनिया सिखाई थी, अब खुद पीछे छूटने लगा था। एक शांत दोपहर आरव लाइब्रेरी में गया तो उसने अपने पिता को खाली पन्ने के सामने बैठे देखा। मुझे ये कहानी पूरी नहीं हो पा रही, श्री रॉय ने हताशा के साथ कहा। आरव ने उनका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर बोला, क्यों न हम इसे साथ में खत्म करें। फिर पिता पुत्र ने मिलकर एक कहानी लिखनी शुरू की। यह एक बूढ़े राजा और एक युवा राजकुमार की कहानी थी, जो एक आखिरी यात्रा पर निकले थे। दोनों को मालूम था कि यह कहानी किसी और से नहीं बल्कि उनसे जुड़ी हुई थी, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। वे बस अपने प्यार, यादें और सपनों को हर शब्द में पिरोते रहे। कई हफ्तों में कहानी आकार लेने लगी। जब श्री रॉय थक जाते तो आरव लिखता, और जब आरव को कहानी के किसी मोड़ पर कठिनाई होती, तो उसके पिता उसे राह दिखाते। उन्होंने उसे सिखाया कि जीवन की हर खुशी और दुख ही हर कहानी की असली गहराई है। आखिरकार उन्होंने आखिरी अध्याय लिखा। कहानी में राजा अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर राजकुमार को एक छोटा सा, हाथ से तराशा हुआ बक्सा सौंपता है, एक तोहफा जो उसे राजा की याद दिलाता। और उस बक्से में एक पर्ची रखी होती है, जिस पर लिखा होता है, आखिरी कहानी तुम्हें लिखनी है। जब उन्होंने कहानी पूरी की, तो दोनों शांत बैठे रहे। श्री रॉय ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। समय के साथ श्री रॉय की तबीयत और बिगड़ने लगी, लेकिन वे संतुष्ट थे कि उन्होंने अपनी विरासत अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को सौंप दी थी। पिता के जाने के बाद आरव ने उनकी साझा कहानी प्रकाशित की और उसे अपने पिता, अपने गुरु और अपने सबसे अच्छे दोस्त को समर्पित किया। सालों बाद आरव उसी लाइब्रेरी में अपने बेटे के साथ बैठा था, किताब उसकी गोद में थी। उसने पहला पन्ना खोला और मुस्कुराते हुए पढ़ने लगा। बहुत समय पहले एक राजा और एक राजकुमार थे।